नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टुडे और आपके साथ मैं हूं रंजना राय। चलिए नजर डालते हैं शहर की खास खबरों की ओर। उज्जैन के सरकारी चरक हॉस्पिटल से एक मासूम बच्चे को चुराने का प्रयास हुआ है। अपने कुपोषित बच्चे का इलाज करा रही महिला ने यहीं भर्ती 7 माह के बच्चे को देर रात आधा घंटे के लिए टॉयलेट में बंद रखा। हालांकि बच्चे के रोने से मामले का खुलासा हो गया। जानकारी मिलने के बाद बुधवार को कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की है। उज्जैन के आगर रोड स्थित चरक हॉस्पिटल के वार्ड एनआरसी में मायापुरी निवासी पूजा चौहान का 6 माह का पुत्र अनमोल कुपोषण के कारण भर्ती है। यहीं पर अंबोदिया डैम स्थित ग्राम अजनोती की संगीता भी अपने बच्चे का इलाज करवा रही हैं। दोनों एक ही वार्ड में होने के कारण मामूली विवाद हो गया। रात करीब 1 बजे जब पूजा सोई थी, संगीता उसके पुत्र अनमोल को उठाकर ले गई और टॉयलेट में बंद कर दिया। करीब 1:30 बजे अनमोल जोर से रोने लगा तो संगीता ने पड़ोसी अन्य महिला को बताया, जिसके बाद बच्चे को निकाला। शंका होने पर संगीता से पूछताछ हुई तो उसने बच्चे को बंद करना कबूल कर लिया। संगीता ने कबूला कि अनमोल के पिता ने उससे 10 रुपए मांगे थे। उसने अनमोल के परिजनों पर बुरी नीयत से देखने का भी आरोप लगाया और कहा कि बच्चा रो रहा था, इसलिए उसने उसे टॉयलेट में बंद कर दिया। मामले में जांच के लिए पहुंचे एएसआई महेंद्र मकाशरे वार्ड में सीसीटीवी कैमरे नहीं होने से उन्होंने भर्ती बच्चों के परिजनों के बयान लिए। कहा कि पुख्ता जांच के बाद कार्यवाही तय होगी। अनमोल की बुआ संतोष कुंवर ने संगीता पर गंभीर आरोप लगाए। दावा किया है कि उसने जानबूझकर उसके भांजे का अपहरण किया। अगर बच्चा रोता नहीं तो शायद उसका इरादा कुछ और हो सकता था, इसलिए वह केस दर्ज कर संगीता को सजा दिलाना चाहती है। ये 1 बजे की घटना थी और वो लेडीज ने बाथरूम में से बच्चे को वो रूम में बेड पे से जैसी गई जैसे बच्चे को उठा के ले गई। बाथरूम रूम में छोड़ दिया उसको। आधा घंटा बच्चा अंदर रोया करा। उसके बाद में उसी ने दूसरे बेड वाले लेडीज को उठाया, बोले मेरे को बाथरूम जाना। उसने बच्चा उठाया, फिर उसकी माँ को बोला कि तुम्हारा बच्चा बाथरूम में बंद है। ऐसे करके उसने मना कर दिया कि मेरे को कुछ पता नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि सूचना दी। मैंने 100 नंबर लगाए। यहाँ आने 1:30 बजे मैं यहाँ पे पहुँचे हॉस्पिटल में। मैंने आने के बाद में पुलिस वाले को बोला, मैंने कि ऐसी ऐसी बात हुई, मेरा बच्चा अंदर गया तो क्यों गया, कैसे गया? वो 6 महीना का बच्चा चल के तो नहीं जा सकता है, किसने करा उसको अंदर? तो पुलिस वाले ने सबसे लिखा पढ़ी भी करवाई, सबका एड्रेस लिखवाया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि हमने कार्रवाई चालू कर। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ इस औरत को सजा मिले। क्यों ले गई बच्चा? अब इसको ये क्यों ले गई थी, क्यों नहीं ले गई, ये बोल रही कि 10 रुपये मतलब मेरे से मांगे थे जितेन भैया ने। जितेन भैया ने 10 रुपये क्यों मांगे थे जितेन भैया से? उसने लिए थे या इसने लिए थे, ये पता नहीं है ना। ठीक, आप क्या हैं इनके? अब मैं चाहती हूँ कि इसको सजा, ऐसी सजा मिले कि अगली बार किसी बच्चे के साथ, किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं करे। एक सूचना प्राप्त हुई थी आज थाने पर कि कोई पूजा नाम की महिला है जो चरक अस्पताल में भर्ती है। उसका 7 माह का बालक अनमोल वो आज बाथरूम में मिला था उसको, और जो पास ही बिस्तर पर जो भर्ती महिला जो थी संगीता, उसके द्वारा सूचना दी गई थी। बाद में उनके द्वारा स्वयं के द्वारा तस्दीक की गई तो बताया गया था कि जो संगीता नाम की महिला ने ही उसको बाथरूम में रखा था, और बाद में उसी के द्वारा सूचना दी गई थी। जो फरियादिया जो पूजा बाई है, उसके द्वारा थाना कोतवाली पर जिस प्रकार की भी शिकायत की जाती है, उसके आधार पर वैधानिक धाराओं में या वैधानिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अग्रिम। मध्य प्रदेश शासन के पेंशनर्स को 31% महंगाई भत्ता स्वीकृत करने की मांग अब उज्जैन से उठने लगी है। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया था, जबकि सरकार ने पेंशनर्स को भुला दिया है। इसके लिए वन विभागीय पेंशनर्स समिति ने सरकार का विरोध किया और कलेक्टर को सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से 20% महंगाई भत्ते की वृद्धि कर 31% दिए जाने की घोषणा की है, जिसका सभी ने स्वागत किया है। पेंशनर्स भी इस घोषणा का स्वागत करते हैं, लेकिन घोषणा में शामिल नहीं होने पर मांग उठाई है। मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा में मध्य प्रदेश शासन के पेंशनर को भुला दिया है, जिसका हम सभी पेंशनर में दुख व्याप्त है। इसी के कारण अब वन विभागीय पेंशनर्स समिति अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरे प्रदेश में महंगाई भत्ते की वृद्धि को लेकर आक्रोश दिखाई देने लगा है। उज्जैन संभाग के करीब 150 वन विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी उज्जैन के कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने महंगाई भत्ते को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। मांग है कि अधिकारी एवं कर्मचारियों को घोषित 31% महंगाई भत्ते के अनुरूप ही पेंशनर को भी 31% महंगाई भत्ता स्वीकृत करने के आदेश जारी करने की मांग की है। मध्य प्रदेश शासन के हम सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी हैं और वन विभाग में काम करते हैं। यहाँ उज्जैन जिले के रहने वाले हैं
और हम लोगों को मन में क्षोभ हुआ कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने अपने जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए 31% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया, लेकिन उन्होंने हम पेंशनरों को भुला दिया। तो इसका हमें आक्रोश है, हमें दुख है। हमने अपनी भावना प्रकट करने के लिए शासन के सामने एक ज्ञापन आज मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के नाम से कलेक्टर उज्जैन के माध्यम से हम देने आए हैं। जीवित खातेदार संपत बाई को मृत बताकर फौती नामांतरण करने वाली महिला पटवारी वंदना राजपूत को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। महिला पटवारी वंदना राजपूत की कारस्तानी पर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने की कार्यवाही। दरअसल मामला खाचरोद तहसील के ग्राम उमरना तहसील का है। तत्कालीन समय में पदस्थ रही प्रभारी पटवारी श्रीमती वंदना राजपूत ने जीवित महिला को मृत बताकर गलत फिरौती नामांतरण कर अन्य लोगों के नाम खाते में चढ़ा दिए थे। इस मामले में खाचरोद एसडीएम के जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट पर महिला पटवारी को कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय तराना रहेगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खाचरोद पुरुषोत्तम कुमार द्वारा विगत फरवरी माह में कलेक्टर को अवगत कराया गया था कि ग्राम उमरना की प्रभारी पटवारी श्रीमती वंदना राजपूत ने अपनी पदस्थी के दौरान उमरना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 187/2 रकबा 02 हेक्टेयर, सर्वे नंबर 207 रकबा 2.24 हेक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 2044 हेक्टेयर भूमि जो कि संपत बाई पति अंबाराम जाति बागरी के नाम पर वर्ष 2016-17 तक कंप्यूटर रिकॉर्ड में दर्ज थी, किंतु वर्ष 2016-17 की नामांतरण पंजी सरल क्रमांक 29 पर दर्ज दिनांक 6 सितंबर 2017 आदेश से संपत बाई पति अंबाराम बागरी को मृत बताकर फौती नामांतरण रमेश चंद्र भंवरलाल गिरवर सिंह पिता अंबाराम जाति बागरी के नाम दर्ज किया गया है, जो कि संपत बाई के वारिसान नहीं है, जबकि संपत बाई जीवित हैं। संपत बाई जीवित होकर ग्राम नागरा जिला रतलाम में निवासरत हैं तथा उनके द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। एक जीवित खातेदार को मृत दर्ज कर उसकी भूमि पर अन्य लोगों का फौती नामांतरण करने के मामले को लेकर कलेक्टर ने गंभीरता से लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खाचरोद के जांच प्रतिवेदन पर महिला पटवारी वंदना राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उमरना गांव की पटवारी है वंदना राजपूत थी पहले, उसके द्वारा नामांतरण पंजी में फौती नामांतरण किया गया था। उसमें जो है संपत बाई जीवित थी और उसका फौती नामांतरण हो गया था। उसको रिव्यू के लिए भी भेजा हुआ है केस, कलेक्टर साहब के यहाँ पर एसडीएम साहब ने भेजा हुआ है और रिपोर्ट भेजी थी एसडीएम साहब ने, तो उनको निलंबित किया है। उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में बुधवार को शिव प्रदोष तिथि पर महाकाल मंदिर में फाग उत्सव मनाया गया। यहां महिला श्रद्धालुओं ने नाचते गाते हुए अबीर गुलाल और फूलों के साथ होली खेली और फाग उत्सव मनाया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार को फाग उत्सव मनाया गया। यहां महिला श्रद्धालुओं ने अबीर गुलाल और फूलों के साथ होली खेली। दरअसल मंगलवार को शिव प्रदोष होने के कारण यहां होली उत्सव का आयोजन किया गया। महाकाल की महिला भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के भजन गाए। इसके साथ ही भोले की भक्ति में लीन होकर नाचते एवं झूमते हुए एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर पुष्प वर्षा की गई। यहाँ बता दें कि परंपरा के अनुसार प्रतिवर्ष होली पर्व के पहले प्रदोष तिथि पर इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। बाबा महाकाल के प्रांगण में प्रदोष पर्व पर महाकाल नित्य दर्शनार्थी महिला भजन मंडली द्वारा फाग उत्सव मनाया गया। महिलाओं ने बाबा महाकाल के भक्ति रस गाए, साथ ही फूलों, रंगों और गुलाल से होली भी खेली। इस दौरान महिला भजन मंडली की मंजू शर्मा, आशा परिहार, नंदा पवार, सुनीता, रूपाली, बबली, पुष्पा, अलका, रीना, लक्ष्मी, राम किशोरी तोमर सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। और महाकाल नित्य दर्शनार्थी महिला भजन मंडली द्वारा आज बाबा महाकाल के आंगन में हम फाग उत्सव मना रहे हैं, जो कि हम प्रतिवर्ष अनुसार मनाते आ रहे हैं। और हम सभी सखियां मिलके बाबा को फूलों से, गुलाल से होली खेल रहे हैं और बहुत सी उत्साह से इस फाग के उत्सव को मना रहे हैं। जय श्री महाकाल।
उज्जैन के महाशिवरात्रि के बाद मंगलवार को शिव पार्वती के विवाह का रिसेप्शन संपन्न हुआ। हजारों की तादाद में शिव भक्तों ने इस रिसेप्शन में भाग लिया है। महाकाल दूल्हा बने और माता पार्वती को दुल्हन बनाया गया। शहर के फाजलपुरा से शिव बारात निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गंगा गार्डन पहुंची, जिसका जगह जगह बारात का स्वागत सम्मान किया गया। बाबा जी के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे। महाशिवरात्रि के बाद शिव पार्वती विवाह की बारात और रिसेप्शन की परंपरा निभाई जाती है। महाकाल के इस विवाह कार्यक्रम में भगवान महाकाल को मंगलवार को दूल्हा बनाया गया, जिसमें हल्दी, मेहंदी, महिला संगीत, प्रोसेशन सहित रिसेप्शन भी रखा गया। सोमवार को इस महाभोज की तैयारी भी शुरू हो गई थी। महाभोज के लिए 13 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। साथ ही शहर में श्रद्धालुओं को शिव विवाह की पत्रिका बांटी गई। जिस तरह शादियों में कार्यक्रम होते हैं, उसी तरह भगवान महाकाल के शुभ विवाह का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। इसमें 40,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भाग लिया और शादी का आनंद आप और हम सब लेंगे। ये सब व्यवस्था आप और हम सब के लिए है, के बीच में है। श्री महाकालेश्वर शरणार्थी युवा भक्त परिवार यहाँ प्रांगण हार्दिक स्वागत हम करते हैं। सभी को इस नगर भोज पर आमंत्रित किया गया है। खास यह है कि रिसेप्शन में शिव और पार्वती के लिए ड्राई आइस और आतिशबाजी का भी इंतजाम किया गया है। बहुत अच्छा लगा। महाकाल की शादी में आए थे भोलेनाथ जी की। यहाँ पे भोजन भी है, सब व्यवस्था भी है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नाचा हमने, बहुत डांस करा और बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से बाबा की बारात की शुरुआत हुई थी और क्या हुआ पूरी बारात? बाबा की शुरुआत महाकाल से ही हुई थी। गोपाल मंदिर से होते हुए हरसिद्धि माता आई थी, फिर यहाँ गंगा घाट पे आई, गंगा गार्डन में। इसलिए बाबा महाकाल के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी पहुंचे। सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन कर देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। साथ ही बाबा महाकाल से कामना की है कि देश और प्रदेशवासी खुश रहें। महाकाल की ये संध्या आरती पूजन में हमारी पूरी टीम के साथ में आज हम इस पूजा आरती में शामिल हुए। और जैसे हमेशा महाकाल से हम केवल यही दरख्वास्त करते हैं कि देश और प्रदेश वासियों के लिए समृद्धता और सुखी जीवन के लिए कल्पना करते हैं। और यही हम आज महाकाल से भी ये हमने प्रार्थना किया है कि हम सब सुखी रहें, समृद्धशाली बने और देश आगे बढ़े। ये हम अपेक्षा करते हैं। बाबा के भंडारे में आने पर काफी आनंदित हूँ। कर्नाटक की कोर्ट के हिजाब फैसले के मामले में कहा कि यह कोर्ट का फैसला है, ऐसा कोई विषय नहीं है। भारत में हिजाब पर रोक लगाने की स्थिति नहीं है। आज नगर उज्जैन की ओर से महाकाल की नगरी उज्जैन में ये अभी पार्वती जी की इस आरती में और आज इस भंडारे का कार्यक्रम है और इस आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं देशवासियों के लिए भी महाकाल से मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया और मैंने क्रय भी किया कि सभी देशभक्ति और देशवासी और प्रदेशवासियों को समृद्धि प्रदान करे। ऐसे महाकाल से मैं अपेक्षा किया और अभी इससे भंडारे का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आकर के मैं अपने आप को बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूं। और मैं पुनः एक बार आप सभी नागरिक बंधुओं को भी मैं आज इस महाआरती के अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। बाबा महाकाल की शादी की इसमें मनाया जाता है। विगत ये 22वां वर्ष है और बाबा का बहुत आशीर्वाद है इस उज्जैन नगरी पे। और हमारा बाबा से प्रार्थना की कि बाबा आप शादी के बाद एक बार हम भक्तों के बीच में आएँ, तो हमारी प्रार्थना सुनी और प्रदोष काल चुना था और प्रदोष काल में आ रहे हैं। सब भक्त खूब आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर
दूल्हा दुल्हन के रूप में भगवान शंकर और पार्वती हैं, जहाँ लोग भगवान से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। कई जगह आशीर्वाद देने जाते पर यहाँ आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। और ये 22वें साल में आज तक डालडा घी नहीं वापरा हमने। रसगुल्ले हैं, मतलब मेरे को नहीं मालूम कि क्या मिठाई बन रही है। जो इच्छा बनती है वो भक्त आके बना जाता है और वही पा लेता है। शिव प्रदोष पर नगरकोट माता मंदिर से गंगा गार्डन तक शिव बारात निकाली गई। इस शिव बारात में शिव पार्वती के साथ भूत पिशाच नृत्य करते दिखाई दिए। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व पर भोलेनाथ का विवाह होता है। इसके बाद आने वाली प्रदोष पर विवाह भोज का आयोजन किया जाता है। मंगलवार को नगरकोट माता मंदिर से गंगा गार्डन तक शिव बारात निकाली गई। यहां गंगा गार्डन पर रात्रि के समय शिव विवाह के भोज का आयोजन हुआ। नगरकोट क्षेत्र से जब बारात शुरू हुई तो उसमें शिव पार्वती के अलावा भूत पिशाच एवं नंदीगढ़ भी मौजूद थे। यहाँ महाकाल के भक्त शिव बारात में नाचते गाते दिखाई दिए। शहर भर में जगह जगह शिव बारात का स्वागत किया गया। बोल बम और जय शिव के जयकारों से बारात का मार्ग गूंज उठा। खुद माता पार्वती और भोलेनाथ बारात में नाचते दिखाई दिए, जो कि आकर्षण का केंद्र था। शादी का चल समारोह निकल रहा है और महाकाल पर पहुंचेगा। ये 10 साल से कंटिन्यू चला आ रहा है, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल में ये कार्यक्रम नहीं हुआ था। इसलिए आज भव्य राजेश बादाम मित्र मंडली द्वारा आज आयोजित कार्यक्रम में भव्य रूप से मनाया जा रहा है। उज्जैन के पीपलीनाका चौराहा स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में फाग उत्सव के तहत शहरवासियों ने जमकर होली खेली। यहां भगवान शिव को अबीर गुलाल लगाकर पर्व मनाया गया। उज्जैन के पीपलीनाका चौराहा स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में मंगलवार रात्रि को होली उत्सव मनाया गया। दरअसल यहां प्रतिवर्ष होली पर्व के पहले प्रदोष तिथि पर यह आयोजन किया जाता है। भगवान नीलकंठेश्वर का भांग से आकर्षक श्रृंगार किया गया। इसके बाद अबीर गुलाल और फूलों से भगवान के साथ होली खेली गई। यहां बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी पहुंचे। आरती के दौरान अबीर और गुलाल उड़ाया गया। दरअसल धर्मनगरी उज्जैन में फाग उत्सव मनाया जा रहा है। यहां अलग अलग मंदिरों में इस प्रकार का आयोजन देखा जा सकता है। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, जो कि स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में वर्णित 84 महादेव में से प्रमुख माना गया है। यहाँ फाग उत्सव के दौरान भक्त भगवान भोले की भक्ति में लीन दिखाई दिए। यहाँ महाआरती भी की गई। शंकरम परमानंदम शंकरम व्याधिनाशनम शंकरम शत्रु संहारम शंकराय नमो नमः। अवंतिका उत्सव की नगरी है। यहाँ पर नित्य नए नए उत्सवों का आयोजन किया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज नीलकंठ महादेव को फाग उत्सव का आनंद लिया सभी ने। ये जो फाल्गुन का माह है, वसंत ऋतु है, इसमें फाग उत्सव मनाया जाता है। तो सबसे पहले जो होली के पूर्व जो प्रदोष पर्व है आज भौम प्रदोष, भगवान को सभी श्रद्धालुओं की ओर से गुलाल अर्पित किया गया और बड़ा आनंद उल्लास से फाग उत्सव का आयोजन किया गया। भगवान नीलकंठ की दया हम सब पर बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय महाकाल, जय श्री नीलकंठेश्वर महादेव। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्म आरती में भस्म रमाकर बाबा की भस्म आरती की गई। यहाँ बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्माणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया।
धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए, फिर बाबा को वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए महाकाल टुडे।